नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में स्थानीय नीति में बदलाव की मांग को लेकर बोकारो से धनबाद तक रन फॉर खतियान 1932 का आयोजन। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी क्रम में रविवार को रन ऑफ खतियान का आयोजन किया गया। रन ऑफ खतियान का आयोजन बोकारो के नया मोड़ से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक किया गया। इसका नेतृत्व सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो कर रहे थे। बोकारो के नया मोड़ से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक 42 किलोमीटर तक झारखंडी युवा ने रन फॉर खतियान के विषय पर दौड़ लगाई। रन फॉर खतियान में भाग लेने के लिए रणधीर वर्मा चौक पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, स्कूल से मिलेंगे मार्कशीट। लंबे इंतजार के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले चरण का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट को मार्कशीट लेने के कई विकल्प भी दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से इस बाबत ट्वीट भी किया गया है कि बोर्ड ने स्टूडेंट से कहा है कि वे अपना 12वीं का मार्कशीट अपने संबंधित स्कूल से ले सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in और cbse.gov.in से ले सकते हैं। रांची में घर हड़पने की नीयत से दो पक्षों में मारपीट, 35 लोगों पर हुआ एफआईआर दर्ज। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में शनिवार की शाम दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर दोनों पक्ष धुरवा थाने में पहुंचे, लेकिन मामले को सुलझाने के बजाय थाने में भी मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर कुल 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दुर्गियाना एक्सप्रेस दुर्घटना की शिकार होने से बाल बाल बची, टला बड़ा हादसा। कोलकाता से अमृतसर जा रही 12:35 अप दुर्गियाना एक्सप्रेस शनिवार की रात गंज ख्वाजा स्टेशन से महज कुछ आगे दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल मची। इस घटना में लाल सिग्नल पास कर जाने का मामला सामने आया है। धनबाद के चालक दल की ड्यूटी तुरंत ऑफ कराकर दूसरे चालक दल ने ट्रेन को गंतव्य की ओर से रवाना किया। मेडिकल टीम ने लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट के ब्लड का सैंपल जांच किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि चालक दल का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है। जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जानिए झारखंड में कब होगी पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है। इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के कारण पंचायती राज संस्थाओं को 2 बार अवधि विस्तार दिया जा चुका है। ई स्कूटर में लगे जीपीएस से सहिया साथियों पर रखी जाएगी निगाह। एक बार चार्ज करने पर मिलेगी 85 किलोमीटर की माइलेज। टाटा स्टील फाउंडेशन व हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी तरह की नई पहल की जा रही है। दोनों संस्थान मिलकर कोल्हान के 38 प्रखंडों में कार्यरत 565 सहिया जो पूर्वी सिंहभूम में 151, पश्चिमी सिंहभूम में 234 और सरायकेला खरसवा में 181 साथी व कुछ अल्जेरिक नर्स मिडवाइफ को ई स्कूटर दिए जा रहे हैं। इसमें लगे जीपीएस ट्रैक्टर से सहिया साथियों को ट्रैक भी किया जा सकेगा कि उनका वर्तमान लोकेशन कहाँ है। कोरोना से काम करने वाले 200 आउटसोर्सिंग कंपनियों की नौकरी पर तलवार लटकी।
कोरोना काल में अस्पतालों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग पारा मेडिकल कर्मचारी और विभिन्न जगहों पर कोरोना वायरस की जांच करने वाले आउटसोर्सिंग के कर्मी पर की नौकरी पर तलवार लटक रही है। जिला प्रशासन और आउटसोर्सिंग एजेंसी ऐसे लगभग 200 पारा मेडिकल कर्मचारी, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को छंटने की तैयारी कर रहा है। तीसरी लहर के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या अब बेहद कम हो गई है। ऐसे में अब अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिए तैयारी होने लगी है। पंजाब के विधायकों से अरविंद केजरीवाल बोले, अफसरों को तुम्हें उल्टा लटका दूंगा जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के आप विधायकों से कहा, आप अस्पतालों, स्कूलों व तहसीलदार के दफ्तरों में निरीक्षण के लिए जा रहे हो। एक ही चीज का ध्यान रखना कि अफसरों से बदतमीजी मत करो। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक बंदे ने किसी थानेदार को कहा, तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। यह भाषा शोभा नहीं देती। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार बनेंगे मणिपुर के सीएम। मणिपुर में रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब वह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहे। बकौल सीतारमण, फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार रहे। होली पर कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बिहार के 3 जिलों में 13 लोगों की हुई मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली पर कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बिहार में 3 जिलों में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बीमार हैं। बकौल रिपोर्ट्स बांका में 6, भागलपुर में 4 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने पर तेलंगाना में झड़प, इलाके में धारा 144 लागू। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन शहर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने को लेकर 2 राजनीतिक गुटों के सदस्यों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल बीजेपी बोधन शहर में शिवाजी की प्रतिमा लगाना चाहती थी, पर AIMIM और TRS कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मामले ने हिंसक रूप ले लिया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में किया जाएगा डब। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में डब किया जाएगा। 11 मार्च को सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने एक सप्ताह के भीतर 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही है। महंगाई का झटका, 15% तक महंगे होंगे खाने पीने के सामान। दूध, चाय, कॉफी और मैगी के बाद रोजमर्रा के सामान के रेट भी बढ़ने लगे हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स का वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने कहा कि हम उद्योग द्वारा कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी 15 से 10% वृद्धि की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्पादन की लागत कहीं अधिक बढ़ी है। सभी FMCG कंपनियां 2022-23 की पहली तिमाही में कीमतों में 3 से 5% की वृद्धि करेंगी। 25 रुपये महंगा हुआ डीजल, थोक ग्राहकों पर होगा असर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर अब तक देश में रिटेल कस्टमर पर नहीं पड़ा है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बल्क यूजर्स के लिए डीजल का दाम 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। दिल्ली के थोक उपभोक्ताओं को डीजल 115, मुंबई में बल्क यूजर्स को डीजल 122 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। थोक ग्राहकों के फैक्ट्रियां, मॉल और ट्रांसपोर्ट आते हैं। कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, ग्रेजुएटी फैमिली पेंशन का होगा भुगतान, आदेश हुआ जारी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवा के दौरान के रेल सेवक के मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जल्द पारिवारिक पेंशन का लाभ रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 4/2021 को एक पत्र जारी किया गया था कि कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि सेवा के दौरान रेल कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में निर्देश प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे, जिस पर रेलवे बोर्ड के निर्देश का स्पष्टीकरण मांगा गया था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी, बाइडेन जॉनसन को पछाड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी जितने लोकप्रिय है इसका प्रमाण एक बार फिर कई बार मिलता रहा है। हाल ही में जारी हुई ताजा
रेटिंग में एक बार फिर इस बात को साबित किया है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी की लोकप्रियता ने दुनिया को सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ दिया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब प्रमोशन के लिए देनी होगी 2 परीक्षाएं, निर्देश जारी। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, अब प्रमोशन चाहिए तो पहले 2 परीक्षाएं देनी होगी। इतना ही नहीं, पहली परीक्षा में 75% अंक लाना जरूरी होगा, तभी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। इधर कर्मचारियों की इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों को मिलेगी विशेष सुरक्षा, कर्नाटक सरकार ने की घोषणा। हिजाब मामले के लिए फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसे लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी नजर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण दीक्षित और खाजी एम जयमुनेनी शामिल हैं। आरबीआई ने पिछले 2 साल में विदेशी मुद्रा में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है। 11 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.646 बिलियन डॉलर से घटकर 622.672 बिलियन हो गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की लगभग 2 वर्षों में सबसे तेज गिरावट है। दरअसल आरबीआई ने रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए डॉलर की भारी बिक्री है। आरबीआई के साप्ताहिक सांख्यिकी के पूरक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घातक है, समीक्षा दिवस समाप्त के दौरान 11.108 अरब डॉलर घटकर 554.359 डॉलर पर रह गई। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, डीए एरियर पर ताजा अपडेट। 7th पे कमीशन यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगली कैबिनेट बैठक में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 3% महंगाई भत्ता की सौगात मिल सकती है, जिसके बाद कुल डीए 34% हो जाएगा और सैलरी में 2.30 लाख का उछाल आ सकता है। वहीं 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।